जो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यह है रचनाएं। ये पार्ट 11 है। तो इसमें से भी एक या दो टॉपिक सिलेबस से हट गए, तो वो फ़िलहाल जो मैं कराऊंगा आप लोगों को वही चीज़ों की रचनाएं करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें सिलेबस से हट चुकी हैं। तो इस पर पहला टॉपिक जो है वो है कि दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, ये आप लोग अपनी NCERT की किताब में भी देख सकते हैं। इस तरह से टॉपिक मिलेगा आपको कि रेखाखंड का विभाजन। ठीक है, तो एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, मान लिया कि तो जैसे एक प्रश्न में ले रहा हूँ कि 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 4:3 में विभाजित करना। मान लिया थोड़ी देर के लिए 4:3 भी हो सकता है, 3:4 भी हो सकता है, 5:8 भी हो सकता है। इसका तरीका क्या है, क्या करना है आपने, पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, फिर यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचो, यानी कि 90 अंश से कम कोण। कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है, एक अंदाजे से इस तरह से रेखा खींच दो। फिर यहाँ पे प्रकार रखा और यहाँ पर एक चाप ले लिया छोटा सा। उस चाप से क्या करना है, जैसे ये 4:3 है तो 4 और 3 को जोड़ा 7 आ गया। अगर ये 5:3 होता तो 5 और 3 को जोड़ते 8 आ जाता। अगर ये 2:3 होता तो 2 और 3 को जोड़ते कितना आता, 5 आता। तो ये ध्यान रखना है, जो अनुपात दिया उनको जोड़ लिया। जैसे अब की बार 4:3 था तो 4 धन 3 7 हुआ, तो 7 चाप काट लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। फिर आपने क्या करना है, ये रेखाखंड जो है एक इसको यहाँ मिला लेना है। ठीक, और इस कोण को नाप लेना। कैसे नापेंगे अभी मैं बताऊंगा। इसी तरह से ठीक इतना जितने अंश का कोण यहाँ बनना है उतना कोण आप कहाँ से बनाएंगे। आप क्या था, 4:3 था, यानी कि 1 2 3 और 4 A4 है ना, बिल्कुल उसके बराबर कोण यहाँ बनाएंगे। तो ये इसको जिस बिंदु पर काटेंगे, मान लिया इस रेखाखंड का नाम सपोज AB था, तो ये अगर माना इसको C पर काटे तो ये अनुपात जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये अनुपात 3 होगा। तो लंबाई यहाँ लगी अलग होगी। वो कैसे करेंगे अब एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो बच्चों इसमें जो प्रश्न है वो है कि 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:5 में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। ठीक हो गया, इसका नाम हमने दे दिया AB। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, चाहे तो ऐसे खींच लो चाहे ऐसे खींच लो, बस ये कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से एक अंदाजे से रेखा खींच लीजिए और कंजूसी नहीं करो, लंबी लंबी खींच देना। ठीक, अब इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद आपने प्रकार में पेंसिल लगानी है। आप लोग प्रकार और पेंसिल से करना, क्योंकि और उसके बाद क्या करना है, एक अंदाजे से कोई भी चाप नाप लो। जैसे मैंने इतना छोटा नापा, ठीक है ना, 1, ठीक है, फिर यहाँ रखा, इस प्रकार से इसको रखते हुए ये 2 ये 3। अब कितने हैं देखो, 3:5 है, तो 3:5 का अर्थ है कि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो हम कितने चाप काटेंगे, 8 चाप काट देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक हो गया। चाप काटने के बाद इनको क्रम से इस तरह से नाम दे दो, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अब आपने क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला A8 है, ठीक है ना, हमने क्या कहा था, 3 और 5 को जोड़ा, कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपने इस 8वें को इस B से मिला देना है। ठीक हो गया। अब दूसरा कहाँ से कटेगा चाप, दूसरे जो रेखा मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, पहले 3:5 था तो आप 3 से मिलाएंगे। अगर 5:3 होता तो 5 से मिलाते। अब 3:5 से भी इतना ही कोण बनाना है। अब ये कोण कैसे बनता है, ये ज़रा सीखने लायक चीज़ है। अब ये काम जो है हमने उससे नहीं करना है, चांदे से ना। तो इसका तरीका क्या है कि जितना ये कोण बना है ये वाला, इतना ही कोण आपको कहाँ से बनाना होगा, 3 है तो यहाँ से बनाना होगा। इसका तरीका क्या है, यहाँ से एक चाप काट लो। ठीक हो गया, इसी तरह का एक चाप यहाँ से काट लेना, कंजूसी नहीं करना, बड़ा बड़ा बना लिया। ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक तो यहाँ रखा प्रकार को। अब जो यहाँ पर काट रहा है, देखो कहाँ पर काटा है इसने, इस बिंदु पर इस रेखा को काटा है ना।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी नाप लेंगे। ठीक हो गया। ठीक इतनी ही दूरी का यहाँ से इस पर एक चाप काट लेना। क्लियर हो गया। अब ये काम पूरा हो गया है। अब आप इसको 3 से मिला लो। ठीक, तो ये जो मिला है जिस बिंदु पर, माना इसको सी कहा, तो ये हो गया आपका 3:5। अब 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड देखो, इसकी लंबाई कितनी आ गई, 3 आ गई और ये आ गई 5। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि इस चित्र में AC अनुपात CB जो है वो 3:5 है और AC की लंबाई नापने पे कितनी आई, 3 सेंटीमीटर, और CB की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। एक प्रश्न और देखते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, इसको अगली वीडियो में देखते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है ये है 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। तो अब आप क्या करेंगे, 7.6 का रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक, फिर वही है, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। अब कितना, 3:2 में विभाजित करना है, तो आप पहले 3 और 2 को जोड़ो, कितना आ गया 5। यानी कि अब आपने कितने चाप काटने हैं, 5 चाप काटने हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया। इनको नाम दे दिया क्रम से, ये हो गया, ये वाला बिंदु A और ये B। दिस इज A1 A2 A3 A4 A5। अब आपने क्या करना है, A5 से B को, लास्ट वाले से इस B को मिला दिया। ठीक हो गया, ये काम हमारा ये हो गया। अब अगला काम क्या करना है, यहाँ से एक इसके बराबर कोण कहाँ से बनेगा, 3:5 था, तो यहाँ से भी जितना कोण ये है उतना ही बनेगा। उसका तरीका मैंने बताया, यहाँ से एक चाप काट लो, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक इतना ही चाप यहाँ से भी काट दिया। फिर मैंने तरीका बताया था, जहाँ पर ये इस रेखा को काट रहा है, रेखाखंड को काट रहा है, उतनी लंबाई इस चाप की नाप लो, इतनी सी। ठीक है, इतनी ही लंबाई का चाप यहाँ से भी काट दिया। अब आप इसको मिला लो। कहाँ से मिलाओगे, 3 से मिलाओगे। ठीक है ना, इसको मिलाते हुए रेखा खींच दो। ये इसको जहाँ पर काटेगा ये अनुपात हो गया आपका। तो आप लिखेंगे AC अनुपात CB बराबर 3:2। और लंबाई भी नापना चाहो तो नाप लो। देखो ये आ रही है लगभग 5.6 करीब आ रही है। ठीक है ना, तो ये आई 5.6 और ये आ गई है लगभग 3.1 करीब आ रही है। ठीक है ना, तो ये लगभग आपका उत्तर आ चुका है। 3.0 आई है। तो ये तरीका आपने सीखना है, जो शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जो अनुपात दिया है उस अनुपात को जोड़ना है। पहले रेखाखंड खींचा, उस अनुपात को जोड़ा, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, जोड़ के जितना आया उतने चाप काट दिए। अंतिम वाले चाप से इसके अंत बिंदु B को मिला दिया। जितना कोण यहाँ से बनाया उतना ही कोण जो पहला बिंदु है, जैसे 3:2 में पहला 3 था, तो 3 से उतना ही चाप काटेंगे। फिर इस लंबाई के बराबर यहाँ से कोण बना लेंगे और उसको मिला लेंगे।